Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति यीशु राजा। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं, सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। तू अद्भुत परमेश्वर, तू सच में अद्भुत है, तू सच में अद्भुत है। तेरी करुणा अपार है। इस सुबह प्रभु हम तेरे सामने नतमस्तक हैं, एंड वी एक्नॉलेज वी आर नथिंग। हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम कुछ भी नहीं। वी आर नथिंग लॉर्ड, वी आर नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। तू सब कुछ है, तू सब कुछ है प्रभु राजा, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। तू मेरा रखवाला है, मेरा संभालने वाला है, मेरा हमदम है। हालेलुया, मेरे जीवन का सारथी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में। हालेलुया जीसस, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरी असीम सामर्थ्य के लिए। पिता, हम फिर से एक बार यही कहते हैं, तू ना होता तो तेरा बेटा हमारे लिए ना होता, और तेरा बेटा यदि ना होता तो हम पाप की मजदूरी कमा चुके होते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उत्तम आशा के लिए, वो आशा जो तूने हमें दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बेटे ने हमें उस बड़े न्याय से बचाया, हमें उस अग्नि के कुंड से बचाया, हमें उस अंधकार से बचाया। हम इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद है यीशु, यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह में एक परमेश्वर के वचन की आयत जिसकी तरफ मैं आपको लेके चलूँगा वो आपको मिलती है 2 थिस्सलुनीयंस, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, 3 अध्याय उसकी 3 आयत। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 3 आयत। वहाँ पे लिखा है
परंतु प्रभु सच्चा, विश्वास योग्य है। प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है। आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है? वी नो दिस, हमें ये बात मालूम है। बाइबल बताती है वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। कई बार हम कुछ होते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बट व्हाट डज बाइबल से? बाइबल क्या कहती है आज की सुबह में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु की सच्चाई और विश्वासी योग्यता की टाइमिंग किसी व्यक्ति की सच्चाई और आपके साथ वो विश्वास योग्य है, उसकी टाइमिंग, किस समय में वो तुम्हारे साथ सच्चा रहेगा। जब तुम कमजोर हो, द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वह दृढ़ता से तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। टू कीप यू सेफ फ्रॉम द इविल, दुष्ट से सुरक्षित। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सी दुष्ट चीजें होती हैं, दुष्ट लोग आ जाते हैं, दुष्ट ताकतें काम करने लगती हैं, दुष्ट शक्तियां काम करने लगती हैं, दुष्ट प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं। एक बार मैं एक जगह दुष्टात्मा निकाल रहा था। उस लड़के के अंदर जो दुष्टात्माएं थी वो मुझे प्रलोभन दे रहे, आई विल गिव यू दिस, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा। दे वर ट्राइंग टू टेम्प्ट मी, आकर्षित कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे छोड़ो, मुझे मत निकालो। मैं उस लड़के को आजाद करना चाहता था। He was badly suffering. His parents used to cry. His parents used to cry. कितना रोते थे उसके माता पिता। उनका जवान बच्चा जादू टोने और दुष्टात्मा से ग्रस्त है और दुष्टात्मा मुझे प्रलोभन दे रही है। दुष्टात्माओं को पता था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको पैसे की जरूरत है, इसके पास अपना घर नहीं है, इसके पास घर में अच्छा खाना खाने को नहीं है, इसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, इसके पास किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं है। They were trying to tempt me. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, ऐसे वक्त में वो सच्चा बना रहेगा। He will save you from the evil. वो तुम्हें दुष्ट की शक्ति से बचाएगा। वो ऐसे मनुष्यों से बचाएगा जिनकी प्रवृत्ति दुष्टता की, जो धोखेबाज, छल करते, कपट करते, तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करते, तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देते, ऐसे मनुष्यों से बचाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही। कुछ दिन पहले एक जवान लड़की ने मुझे बात की और मुझसे कहा, पास्टर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ
हमारे जीवन में बहुत दिनों तक उसके साथ रिश्ता रहा। मैंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया, अब वो दूसरी जगह शादी करने जा रहा है। व्हाट शुड आई डू? प्लीज प्रे। मैंने कहा मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। कहने लगी आप कहते हैं कि मैं चेन प्रेयर में नाम लिख लेता हूं और 14 दिन तक प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं 14 दिन तक प्रार्थना करूंगा। ऑनेस्टली आई प्रेड फॉर 14 डेज। ईमानदारी के साथ मैं 14 दिन प्रार्थना करता रहा। गॉड शोड मी एवरीथिंग अबाउट दैट बॉय। परमेश्वर ने उस लड़के के विषय में मुझे 14 दिन में सब कुछ रिवील कर दिया। She was just not only that girl. सिर्फ वो अकेली लड़की नहीं थी जो उस लड़के के साथ संबंध में थी, अनेकों लड़कियों के साथ उसके संबंध। आई टोल्ड दैट गर्ल, मैंने उस लड़की को बताया इस लड़के के तो अनेकों लड़कियों के साथ संबंध और ये अभी भी झूठ बोल रहा है। आज भी 5-6 लड़कियां इसके संबंध में है और ये सबको बुद्धू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कीप योरसेल्फ अवे, अपने आप को दूर करना। और ये जो दूरी बन रही है तुम्हारे और उसके बीच में, ये इसलिए बन रही है क्योंकि परमेश्वर सच्चा और विश्वासी है। परमेश्वर सच्चा और विश्वासी हो, वो तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाना चाहता है। कितनी बार हमारी मनचाही हुई वस्तुएं नहीं मिल पाती, मनचाहा नहीं मिल पा रहा, मनचाही मुरादे वर नहीं मिल पा रहे। गॉड वॉन्ट्स टू कीप यू अवे फ्रॉम इविल। परमेश्वर तुम्हें दुष्ट की युक्ति से बचा के रखना चाहता है। ही डोंट वॉन्ट, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी जीवन बर्बाद हो जाए। परमेश्वर की टाइमिंग आपके जीवन में। कई बार हमारे कितने ऐसे मित्र होते हैं, जब जरूरत होती है दे लीव अस, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं, वो कन्नी काटने लगते हैं, वो बचने लगते हैं। ओह, मदद करनी पड़ेगी, ओह साथ में चलना पड़ेगा, ओह साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। बट द बाइबल सेज अबाउट द टाइमिंग। बाइबल उस टाइमिंग के बारे में कहती है, प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से बचाएगा। दृढ़ता से स्थिर करना, मजबूती से आपकी जिंदगी को स्थिर करना। A selfish friend cannot do it. जो दोस्त आपका मतलबी है, सेल्फिश, वो कभी भी आपकी स्थिरता के बारे में नहीं सोचेगा। वो स्थिरता के बारे में सुन करके खुश नहीं होगा। द फ्रेंड इन हेवन, हालेलुया, स्वर्ग का मेरा वो मित्र, बड़ई का वो पुत्र, मरियम की कोख से निकला हुआ इमैनुअल, who has promised I shall be with you till the end, जिसने वायदा किया है मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। He will supply the power, वो सामर्थ्य देता रहेगा। The Bible says, बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह खुद गत्समनी के बाग में थे, एक स्वर्गदूत उनको सामर्थ्य दिया करता था, स्थिर कर रहा था।
The angel was there in the garden of Gethsemane. कमजोरी के समय एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें दृढ़ कर सके, एक ऐसा हमसफर, एक ऐसा साथी जो तुम्हें मजबूत कर सके, दुष्ट की युक्तियों से बचा सके, शैतान की चाल से बचा सके, प्रलोभन से बचा सके, तुम्हें गिरने से बचा सके, तुम्हें तुम्हारी अपनी नजरों में गिरने से बचा सके. So many times we run before the things which are not suitable for us. मनुष्य ऐसी चीजों के पीछे, ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागता है, ऐसे लोगों के पीछे भागता है जो उनके लिए सुटेबल नहीं है. And they cry, oh, I will die without it. हम मर जाएंगे इसके लिए. We cannot survive. No, I can't see. I can't imagine a life without it. मैं इस व्यक्ति के बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती. मैं इस व्यक्ति के बिना इस जीवन को सोच भी नहीं सकता. मैं इस वस्तु के बिना जीवन सोच भी नहीं सकता. एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, ब्रदर, मेरे पर्स में हर वक्त 50,000 रुपए रहते हैं. अगर मेरे पर्स में, वॉलेट में 50,000 से कम होते हैं तो मेरा मन उदास रहता है. एक दिन उसकी जेब में बहुत पैसे थे, 2-2.5 लाख रुपए थे. उसने एक घटना खुद बताई. And he met an accident. उसका एक्सीडेंट हो गया रोड पर. उसकी जेब में पैसे थे, बट देयर वॉज नोबडी टू टेक केयर. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके. उसकी जेब में पैसे रखे हुए थे. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसे अस्पताल पहुंचा सके. उसने कहा, ब्रदर, मेरी जेब में पैसे रखे, मेरा खून बह रहा था, मैं गुहार लगा रहा था, मैं रो रहा था, बट देयर वॉज नो वन. कोई भी व्यक्ति नहीं मिला. बहुत देर बाद एक व्यक्ति को मुझ पर तरस आया. डॉक्टर ने कहा, खून बहुत बह गया है, बचना मुश्किल है. माता पिता को बुलाया गया. मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल लेडी. उसकी माँ एक बहुत आत्मिक स्त्री थी. उसकी पहचान में जितने परमेश्वर के दास थे, शी कॉल्ड एवरीवन. उसने सबको पुकारा और कहा, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए. ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सबने प्रार्थना करी. हमने भी प्रार्थना करी. द लाइफ वाज सेव्ड. जीवन बच गया. उस समय प्रार्थनाएं काम में आई. डॉक्टर्स जवाब दे चुके, मैं तुझे दृढ़ करूंगा. इमैनुअल अपीयर्ड इन हिज लाइफ. जीसस अपीयर्ड इन हिज लाइफ. सन ऑफ गॉड अपीयर्ड इन हिज लाइफ. प्रिंस ऑफ पीस अपीयर्ड इन हिज लाइफ. द रेज ऑफ हीलिंग केम फ्रॉम द हेवन. डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे. शरीर के अलावा दिमाग के अंदर छुपी हुई चोटें थी. दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी. धीमे धीमे दिखना बंद होता जा रहा था. डॉक्टर कह रहे थे घर ले जाइए.
देयर इज नो होप। मां कह रही थी, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के योद्धा युद्ध में, जब तक परमेश्वर के दास मुझसे नहीं कहेंगे कि अब आशा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इसको अस्पताल में रखूंगा। आई एम वेटिंग फॉर गॉड्स पीपल टू रिप्लाई। वो स्वर्ग की मर्जी को जान करके, स्वर्ग के निजाम को समझ करके जवाब देंगे। वी वर प्रेइंग, प्रेइंग एंड प्रेइंग। When I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा, The Holy Spirit filled my room. पवित्र आत्मा ने मेरे कमरे को भर दिया और पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा वो ये था, उसने कहा, Tell her mother, tell his mother, I have seen your faith. उस लड़के की मां से कहो कि मैंने उसके विश्वास को देखा है, मैंने उसकी ईमानदारी को देखा है। आई विल हील द बॉय, मैं उसके लड़के को चंगा कर दूंगा। जो शब्द, जो वचन मेरे पास आया पवित्र आत्मा के द्वारा, मैंने जब उनको कॉल किया और ये बताने की कोशिश की, तो मां ने कहा कि आप ये बात, मेरे सामने डॉक्टर खड़े हैं, आप उनको बताइए। आई टोल्ड दैट डॉक्टर ऑल्सो। डॉक्टर ने मुझसे कहा, ये आपकी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेडिकली अभी हम थोड़ी देर बाद इसको ब्रेन डेड घोषित कर देंगे। हम करीब 1:30-2 बजे रात में बात कर रहे थे। 4 बजे वो लड़का होश में आ चुका था। जीवन के किसी भी कठिन समय में सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढिए। बाइबल बताती है वो तुम्हें तृण करेगा। जब चारों तरफ से तुम निराश हो चुके हो, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, जब दुष्ट तुम्हें अपनी प्रवृत्ति से, दुष्टता की प्रवृत्ति से बर्बाद करने पर है, बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, वह दुष्ट से हमें बचा लेगा, वो हमें छुड़ा लेगा। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट अर्थव्यवस्था, दुष्ट बीमारी, दुष्ट सोच, दुष्ट चिंता, somebody is trying to hit you, hit your faith. कोई तुम्हारे ईमान को, कोई तुम्हारे विश्वास को मारना चाहता है, कुचलना चाहता है। The word of God says, बाइबल ऐसा कहती है, Hebrew chapter 4 verse 15, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 15वीं आयत, हमारा परमेश्वर सब दुखों में परखा गया, वह हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कोई दर्द, कोई दुख, कोई तकलीफ ऐसी नहीं तुमने झेली है जो मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। He will save you. परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सब बातों को सह सको। वो
तुम्हारे लिए निकास का रास्ता खोज रहा है, निकलने का रास्ता खोज रहा है। कितनी परीक्षाएं हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं। उस लड़की ने अपने लिए खुद परीक्षा पैदा करी, पीछे पड़ गई कि मुझे वही लड़का चाहिए। अपनी नसें काटने लगी, अपने आप को दुख देने लगी, अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद रखती थी। मैं बार बार उसको समझाता, ही इज अ चीटर, ही इज चीटिंग यू, ही इज अ चीटर, ही इज चीटिंग यू, माय डियर, ही इज अ चीटर, ही इज चीटिंग यू। वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है। ही इज नॉट फेथफुल, वो विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। शी वॉज हर्टिंग हरसेल्फ, शी वॉज हर्टिंग। वो अपने आप को दुख पहुंचा रही थी। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, इन ऑल अवर एगनीज, हमारी सारी पीड़ाओं के अंदर यीशु रोने लगता है। बाइबल बताती है वो दोनों इस बहनें जब यीशु को अपना दुख बता रही थी कि उनका भाई लाजर मर गया, यीशु उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे, उनके दुख में दुखी हो पा रहे थे। बाइबल से जीसस क्राइस्ट, और यीशु रोने लगा। ही अंडरस्टैंड्स योर पेन, ही अंडरस्टैंड्स योर एगनी। वो तुम्हें बड़े दुख से बचाना चाहता है, किसी बेईमान से बचाना चाहता है, किसी बड़े कष्ट से बचाना चाहता है। आप जिन चीजों पे भरोसा करते हैं, वो चीजें, वो व्यक्ति, वो वस्तु धोखा दे सकती है। बट बाइबल से, बाइबल ऐसा कहती है, यदि तुम अविश्वासी हो जाओ तो भी मैं विश्वासी योग्य बना रहता हूं। ही इज फेथफुल। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, वो तुम्हें दृढ़ करेगा, तुम्हें बचाएगा, संभालेगा। हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कह रहा है वो दृढ़ करेगा, वो बचाएगा, वो संभालेगा, वो दुष्ट के हाथों में नहीं जाने देगा, दुष्ट से बचाएगा। आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए, दया करो, दया करो। आप अद्भुत हैं, सामर्थ से भरे हुए, हमें छुड़ाना चाहते, बचाना चाहते, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 और 9997730585 हमारे वो नंबर हैं जिससे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपने दान, दशवांश, धन्यवाद की भेंटें, और जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, 40, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने के लिए, उनकी स्टेशनरी, उनकी फ़ीस, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, उनकी सारी ज़रूरतों के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने बीज बोइए। बहुत सारे लोगों ने मदद करी है, मदद करते रहिए। हर महीने सोचिए, एक बच्चे पे 8,000 का खर्चा, हर महीने बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों ने वायदा किया कि हर महीने वो खड़े रहेंगे साथ। हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है। थोड़े से बीज बोइए जरूर, इट विल ब्लेस यू, बहुत आशीष देगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करें। हम 7 बार प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल नहीं चूकते, ईमानदारी से करते हैं। आप अपना काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करिए। लोगों को उत्साहित करिए इस सेवकाई के लिए, लोगों को उत्साहित करिए कि वो परमेश्वर की सेवकाई में बीज बोना सीखें। गॉड ब्लेस यू। आज शाम रविवार की आराधना ठीक 5 बजे, आज शाम ठीक 5 बजे रविवार की आराधना।
हम फिर जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस, खुश रहिए, वी लव यू, हालेलुया।